हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है फ्री मैथ्स क्लासेस बाय अखिल सर में। बच्चों, मेरे द्वारा 9th और 10th 9वीं और 10वीं की फ्री क्लासेस ली जाएंगी और स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। मैं यहाँ पर कक्षा 10वीं और कक्षा 9वीं पर आधारित चूँकि परीक्षा पे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन सभी को भी मैं बताऊँगा और बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा, जिससे आप परीक्षा पर अच्छे अंक अर्जित कर सकें। इसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जब मैं क्लासेस लूँ तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके और आप अच्छे से पढ़ाई कर सकें। चलिए बच्चों, आज हम एक बेसिक टॉपिक भिन्न के जोड़ को समझेंगे। जैसा कि स्क्रीन में आप देख रहे हो, मैं यहाँ पर कुछ बेसिक भिन्न से संबंधित जोड़ को समझाने की कोशिश करूँगा, जिससे छोटे बच्चे जिनको प्रॉब्लम होती है क्लास 6, 7, 8 में, वो इस बेसिक से स्टार्ट करके कठिन से कठिन भिन्नों का जोड़ कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। फर्स्ट टॉपिक में हम देख रहे हैं टाइप 1। इसमें भिन्न में आप देख रहे होंगे कि सबसे पहले मैंने लिखा है कि 2/5 प्लस 1/5। इसे हिंदी मीडियम के बच्चे 2/5 धन 1/5 के रूप में पढ़ते हैं। इस टाइप के जो भिन्न हैं, इनको जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे स्टार्टिंग पे, सबसे पहले ये कुछ यूनिक टाइप का भिन्न है। इसमें आप देख रहे होंगे कि इनका जो हर है, नीचे वाले अंकों को हर कहा जाता है, नीचे वाली संख्या को हर कहा जाता है और ऊपर की संख्या को अंश कहा जाता है। आप देख रहे होंगे कि इसमें जो हर है वो एक जैसा है, तो बहुत सरल होता है ऐसी भिन्नों को जोड़ना। इसके लिए हमको क्या करना है कि जो हर दिया हुआ है, दोनों में आप देख रहे होंगे कि हर 5 है, तो हम यहाँ पर एलसीएम के रूप में, लघुत्तम समावर्त के रूप में हम 5 को ले लेंगे, सेम टू सेम कॉपी कर लेंगे। और जो अंश में लिखा हुआ है, न्यूमरेटर में लिखा हुआ है, उसे भी हम सेम टू सेम कॉपी कर लेंगे। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर 2 है, मैंने यहाँ पर 2 लिख लिया, प्लस का साइन लगाया और 1 लिख लिया। और इसे हम यदि ऐड करते हैं 2 1 3 और इसमें अपने बाय पे आ जाएगा 5, तो फाइनल आंसर हमको मिल गया 3/5। इसी के साथ हम एक क्वेश्चन और देखेंगे। इसमें लिखा हुआ है 6/7 प्लस 2/7। इसमें आप देख रहे होंगे कि जो हर है, डिनोमिनेटर, वो सेम है, 7 7। तो हमारा जो एलसीएम है, लघुत्तम समापवर्त है, वो भी क्या आएगा, 7 ही आएगा। और जो अंश में लिखा हुआ है, न्यूमरेटर पे लिखा हुआ है, उससे भी हमको सेम टू सेम कॉपी कर लेना है, मतलब वैसा ही लिख लेना है। जैसे 6 + 2, 6 + 2, देन फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 6 + 2 8/7। इसी प्रकार से आप ये क्वेश्चन करके बताइएगा। 3/8 प्लस 4/8 का आपको आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। अब भिन्नों के जोड़ में एक दूसरे टाइप का है। जैसा कि हम पहले टाइप में देखे कि दोनों हर क्या हैं, एक जैसे हैं। यदि हर क्या हो, अलग हो, तो दूसरे टाइप में हम देखते हैं कि 6/2 प्लस 1/3, इसमें हर हमारा क्या है, अलग है। यहाँ पर 2 लिखा हुआ है और यहाँ पर 3 लिखा हुआ है डिनोमिनेटर पे। इसके लिए हमको बहुत एक सिंपल सा शॉर्ट ट्रिक यूज़ करना है। बच्चे बहुत कम इसका यूज़ करते हैं, एलसीएम लेते हैं। हम आपको बताते हैं, यह ट्रिक आपको सभी इस टाइप के भिन्नों पे यूज होंगी। सबसे पहले बच्चों, आपको इन दोनों
हर का गुणा करना है। 2 और 3 का, 2 और 3 का आप जब गुणा करेंगे तो 2 3 सा 6, इस तरीके से आपका 6 आएगा। इसके बाद क्या करना है आपको, ऐसे क्रॉस में गुणा करना है। 6 3 सा 18, 6 3 18। पहला स्टेप आपको ऐसे, दूसरा आपको ऐसे, 2 1 सा 2, और जो साइन है बीच में वो हमें यहाँ पर लिखना है। देन लास्ट में हमको क्या करना है, 18 + 2, 18 + 2 20/6। इसी के साथ हम एक प्रश्न और देखेंगे, 2/5 + 4/3। इसमें डिनोमिनेटर आपका अलग अलग है, हर अलग अलग है। यहाँ लिखा हुआ है 5, यहाँ लिखा हुआ है 3। इसमें भी वही प्रोसेस करना है हमको। सबसे पहले दोनों हर का क्या करना है, मल्टीप्लाई। 5 3 सा 15, 5 3 15। इसके बाद आपको वैसा ही क्रम अपनाना है जैसा मैंने ऊपर के क्वेश्चन में बताया है। पहले ऐसे जो भी संख्याएं दी होंगी उनका आपको गुणा करना है। 2 3 सा 6 प्लस 5 4 सा 20, 5 4 सा 20। देन फाइनल आंसर आपका क्या हो जाएगा, 20 + 6 26 बाय में 15। अब आपको समझ आ गया होगा और मैं चाहूँगा कि आप इसका आंसर निकाल कर बताएं। चलिए बच्चों, अब हम देखेंगे भिन्नों का घटाना। भिन्नों का घटाना कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। सेम टू सेम ये जोड़ की तरह ही है, वही प्रोसेस अपनानी है। थोड़ा सा अंतर ये है कि इसमें घटाना पड़ेगा, वहाँ जोड़ना पड़ता था। टाइप 1 में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर हर एक जैसा है। इस टाइप के भिन्नों को कैसे करना है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, हमें भी लघुत्तम समापवर्ती के रूप में यहाँ पर या एलसीएम के रूप में यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसी को लिख लेना है, कॉपी कर लेना है। और अंश में 5 - 2, 5 - 2, 5 - 2 ऐसे लिखना है। और जब हम इसे माइनस करेंगे, 5 - 2 ये हो जाएगा आपका 3, और बाय में आपको लिखना है 8। बहुत सिंपल सा है, आप इसे करिएगा। चलिए अब देखते हैं दूसरा टाइप। दूसरे टाइप में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, यहाँ पर 3। दोनों हर क्या हैं, डिनोमिनेटर क्या हैं, अलग हैं। ऐसे प्रश्नों में हमें क्या करना है, पहले डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन करना है, गुणा करना है। 5 3 15 पहले हो गया, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हमको क्या करना है, 4 और 3 ऐसे क्रॉस में जो भी संख्या लिखी होगी उसका क्या करना है, गुणा करना है। 4 3 सा 12, 4 3 12, और माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगाएंगे और फिर ऐसे करेंगे। 5 1 सा 5, 5 1 कम 5, और 12 में 5 घटाएंगे 7, 7/15, और आपका फाइनल आंसर आ गया 7/15। आशा करता हूँ कि ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, आप ट्राई कीजिएगा, और यदि इसमें प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बताइएगा। इसी के साथ बच्चों अगले क्रम में हम यहाँ पर भिन्नों का गुणा देखेंगे कि भिन्नों का हम गुणा कैसे करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों मैंने एक एग्जाम्पल के फॉर्म में आपको दिखाया है। ये लिखा हुआ है 2/7 × 4/5। इनका हमको गुणा करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। इसमें क्या होता है बच्चों, हमें कोई भी एलसीएम नहीं लेना होता है। इसमें जो अंश हैं, अंश का गुणा अंश के साथ,
और हर का गुणा हर के साथ। कहने का मतलब ये है कि इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए कि न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर के साथ करना है और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर के साथ करना है। तो जैसे देख रहे होगे आप कि 4 2 ज़ा 8 और 7 5 ज़ा 35। आप यहाँ पर ऐसा क्रम भी यूज़ कर सकते हैं, 2 × 4 7 × 5, 2 4 ज़ा 8 7 5 ज़ा 35। ऐसे ही आप इसको भी ट्राई करिएगा। चलिए अब नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक, भिन्न का भाग। भिन्न का भाग। अब भिन्न का भाग कैसे करते हैं, यहाँ पर बच्चों मैंने एक एग्जाम्पल के फॉर्म में आपको बताया है, 6/7 डिवाइड 2/5। डिवाइड का साइन है यहाँ पर, कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। पहले हम आपको ये जो तरीका लिखा हुआ है ऐसे बताते हैं और इसके बाद एक हम शॉर्ट ट्रिक बताएंगे कि भिन्न का भाग हम कैसे सरल तरीके से कर सकते हैं। तो पहले तो आप देख रहे हैं 6/7, मैंने 6/7 लिख लिया। आप देख रहे होगे कि यहाँ पर मैंने डिवाइड के साइन को मल्टीप्लिकेशन के साइन में चेंज किया। बच्चों यदि हम ऐसा करते हैं तो ये जो 2/5 है इसका हमको रेसिप्रोकल फॉर्म लिखना पड़ेगा, व्युत्क्रम उल्टा लिखना होगा। जैसे 2/5 है तो इसको हम लिखेंगे 5/2, 5/2 रेसिप्रोकल फॉर्म, व्युत्क्रम उल्टा लिखना होगा। यदि हम इसे उल्टा लिखते हैं तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, वैसे ही जैसे मल्टीप्लिकेशन में हम प्रोसेस करते थे ऊपर गुणे वाले में, 6 का 5 से, 6 5 ज़ा 30 और 7 2 ज़ा 14, 7 2 ज़ा 14। अब जैसे मैं आपको बोला था कि मैं इसमें एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, तो चलिए देखते हैं। हमें ये प्रोसेस करने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए क्या है कि हमें ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, 6 5 ज़ा 30 और 7 2 ज़ा 14, 6 5 ज़ा 30 7 2 ज़ा 14। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? एक बार और देख लीजिए। शॉर्ट ट्रिक में क्या है कि ऐसे क्रॉस में 6 5 ज़ा 30 7 2 ज़ा 14 और हमें यहाँ पर आंसर डायरेक्ट मिल जाएगा, ये प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे इसमें आपको करना है 2/3 डिवाइड 4/5, ये ऐसे इस मेथड से भी करना और एक शॉर्ट मेथड से भी करके देखना। यदि आपको इसमें दिक्कत जाती है तो आप बताइएगा। थैंक यू बच्चों। और मैंने आपको बताया था कि 9th और 10th 9वीं और 10वीं की क्लासेस से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूरा स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक का मैं कंप्लीट कराऊंगा और जिससे आप परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त कर सकें। तो आप जुड़िए मेरे चैनल से और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय बच्चों।